हमारे साथ मौजूद है विद्यार्थी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तक्षशिल नरेंद्र मेहता। बात करते हैं उनसे और जानते हैं किस तरीके से आज का जो स्वागत समारोह रहा है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। तक्षशिल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, राजनीति विरासत में मिली इसीलिए आप आज यहाँ पर है या फिर ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट था, खुद की जो है आपको समझ थी कि नहीं मुझे राजनीति में आना है? देखिए, ये हमेशा से मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है। मुझे कभी भी मेरे फैमिली से या आसपास के लोगों से कभी ये प्रेशर रहा नहीं कि आपको इसी में घुसना है, आपको यही चीज़ करनी है। ये मेरा इंटरेस्ट रहा है और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं अगर आज स्टूडेंट सेल का अध्यक्ष हूँ भी, मेरे लिए नॉर्मली डबल मेहनत करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं लोगों के बीच में उतरूँ, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सके उनको साथ में जोड़ूँ और मेहनत कर सकूँ पार्टी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और उनकी ताकत बन सकूँ और एक स्टूडेंट्स को एम्पावर कर सकूँ। ये मोटिव से मैं आया था। मुझे कोई ये नहीं था कि आपको कोई प्रेशर है, ये मेरा इंटरेस्ट था जो मेरा बढ़ता गया और मुझे लगा कि अगर मुझे कभी कल कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, कुछ हेल्प करना है, किसी को कुछ एम्पावर करना है, तो पॉलिटिक्स इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म विच कैन हेल्प मी। तो मैं ये मोटिव से आया था इसमें। ओके, बट कहीं ना कहीं प्रेशर ऐसा फील होता है क्योंकि आपके पिताजी जो है एमएलए है मीरा बहेंद्र के, तो कभी आपको ये लगता है कि अगर मैं भी उस लेवल का काम कर सकूं, क्योंकि कंपैरिजन देखिए वो होना जो है लाजमी है। देखिए, आपकी बात 100% राइट है कि बोलते हैं ना कि शूज़ आर टू बिग टू फिल। मेरे पापा ने जो भी किया है, मेरा हमेशा एम रहेगा कि मैं उनसे ज़्यादा नहीं तो उतना तो कर पाऊँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरे पापा ने जो ये चीज़ की वो मुझे एक थैंकफुल हूँ मैं वो चीज़ के लिए कि मुझे हमेशा से स्टार्ट से राजनीति को मैंने डीपली देखा है, पॉलिटिक्स को डीपली देखा है, वो क्या वे से काम करते हैं उसको डीपली देखा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। वो मेरा आइडियल की तरह भी है कि वो जिस तरीके से हमसे ज़्यादा एनर्जी के साथ, कल अगर मैं 10 बजे घर आ जाऊँ तो मैं बोलता यार थक गया हूँ, कल करता हूँ, बट वो जिस तरीके से रात के 2-2 बजे तक काम करे और सुबह उठ के 8 बजे निकल भी जाए, वो मुझे भी मोटिवेट करते। और मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, लोगों के बीच में उतरूँगा, ग्राउंड पे उतरूँगा और ये चीज़ करके दिखाऊँगा कि मैं अपने पापा से ज़्यादा नहीं तो पापा इतना तो लोगों के लिए हेल्पफुल रह। चलिए, ये तो हुआ कि राजनीति से, थोड़ा अब आपके बारे में जानते हैं। क्या सोच के साथ या किस विचारधारा के साथ आप यहाँ पर जो राजनीति में आए हैं, क्योंकि आप एक युवा है, आप जो जनरेशन है हमारी, क्योंकि हमारे देश को युवा देश कहा जाता है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या कुछ बदलाव आप राजनीति में लेके आना चाहते हैं? इसके बारे में जो आपका पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, 100% यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड इंडिया में करेंटली पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे इंडिया में। तो मैं ये मानता हूँ सबसे ब्राइट फ्यूचर भी हमारा ही होना चाहिए, इंडियंस का होना चाहिए, हमारे यूथ का होना चाहिए। मेरा एक सिंपल सी ये चीज़ है कि हमारे जो फ्यूचर है, हम ही अगर यूथ ही फ्यूचर है तो यूथ को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आजकल ऐसा होता है कि यूथ इस पर ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स रीच आउट नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। आज अगर कोई यूथ चाहता है कि भाई मैं जाके अंधेरी में पढ़ूँ या चर्चगेट में पढ़ूँ या कोई दूसरे शहर में जाके, बहुत सारे यूथ पढ़ते हैं। आप खुद सोचिए, जो यूथ वो चीज़ करता है, उनका टाइम, उनका डेली एक्सपेंस, खाली अगर अंधेरी जाके आना भी अगर मैं 300 रुपये भी गिनूँ तो भी वो महीने का 6-7 हज़ार हो जाता है। ये सारी चीज़ें में उनको हम लोग कैसे मदद कर सके, उनकी चीज़ें कैसे हम लोग सरकार तक पहुँचा सके, कैसे उनको हेल्प कर सके। फॉरेन कंट्रीज़ जैसे जहाँ पे यूथ को से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट्स मिलता है, हम लोग कैसे वो बेनिफिट्स उन तक पहुँचा सके, हम लोग वो वे में काम करेंगे। बट वो वे में काम करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरी टीम चाहिए, मुझे चाहिए जो लोग मेरे साथ मिल के ये दिशा में काम करें, क्योंकि कोई भी काम अगर आपको करना है इट इज़ इम्पॉसिबल अगर आपके पास टीम नहीं हो तो मैं वही कोशिश से आया था कि मैं लोगों को जोड़ूँ, यूथ को जोड़ूँ, स्टूडेंट्स को जोड़ूँ और मैं उनके फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर को एम्पावर करूँ।